नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना के चर्चित हॉस्टल कांड में बेउर जेल में कैद मनीष रंजन के बेल की सुनवाई आज पटना के पॉक्सो कोर्ट में हुई। सीबीआई और एसआईटी ने किसी ने भी उसके बेल का विरोध नहीं किया। सभी ने कहा जो उन्हें मनीष रंजन की ज़रूरत नहीं है। एसआईटी से भी पूछा गया और सीबीआई से भी पूछा गया तो सीबीआई ने कहा जो मेरे किसी काम का मनीष रंजन नहीं है। मेरे तफ्तीश में मनीष रंजन की संलिप्तता नाम मात्र भी नहीं है। एसआईटी ने भी कहा जो उसे भी अब मनीष रंजन की ज़रूरत नहीं है। दोनों के कहें जो विरोध नहीं करने के बावजूद भी सीबीआई जब पॉक्सो कोर्ट ने मनीष रंजन को बेल नहीं दिया और उसी बेल की अगली तिथि जो तारीख उसकी सुनवाई की मुकर्रर की गई वो 11 मार्च। इस बीच में एक बहुत अहम कहें जो मामले पर बहस हुई। सीबीआई ने कोर्ट में पिटीशन दिया जो उन्हें सीबीआई कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पॉक्सो कोर्ट में इस केस की सुनवाई अब वो नहीं चाहती है सीबीआई, क्योंकि सीबीआई के अनुसार जो छात्रा की मौत हुई है अभी तक वो नाबालिग ऐसा कोई जो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है सीबीआई के पास जिससे वो नाबालिग साबित हो। इसलिए ये सीबीआई कोर्ट में है। हाँ, अनुसंधान के दौरान अगर वो नाबालिग साबित होगी तब वो पिटीशन दे करके पॉक्सो एक्ट में इस मामले को टर्न अप करने के लिए कहेगी। लेकिन सीबीआई ने कहा जो हम अपने पहले लीगल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, जो आखिर क्या लीगल स्टेटस है इस मामले का, क्या पॉक्सो में यहाँ सुनवाई होगी या सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि सीबीआई जब से इस केस को ली है सीबीआई ने पॉक्सो की धारा नहीं लगाई, जिस कारण से ये सीबीआई कोर्ट में इस मामले की जांच करने के लिए कह रही है। अगर आखिर सीबीआई ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है, 11-12 फरवरी से पूरा फरवरी बीत गया, मार्च आज कहें जो 2 तारीख बीत गया। एक तरह से कुछ न कुछ बात तो होगी। जो जानकारी सीबीआई के पास मिली है उस छात्रा के 2 नाम थे और जो एसआईटी को जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो एक नाम का मिला और एक नाम के आधार पे एसआईटी ने उस छात्रा को नाबालिग समझा और एफआईआर के 4-5 दिन के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत इस केस को दर्ज करने का आवेदन देकर के पूरे केस को पॉक्सो में दर्ज कर दिया गया। या हो सकता है उस समय सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही थी और बहुत सारे उस छात्रा का चेहरे का दिखाना, छात्रा के माता पिता को दिखाना, छात्रा के परिजन को दिखाना, जिससे उस छात्रा की पहचान हो रही थी और पुलिस के अनुसंधान पर भी कहें जो साख पर बट्टा लग रहा था, पुलिस के अनुसंधान पर भी बाधा आ रही थी। इसलिए हो सकता है जो मीडिया को भी कहें जो उसको भी अपने हद में रखने के लिए इस मामले को पॉक्सो के तहत दर्ज करवाया गया होगा, ताकि मीडिया अपने हद में रहे और जो मीडिया का जो है जो काम है वहीं तक कहें, मीडिया ट्रायल न करें। ये एक मामला हो सकता है। दूसरा मामला दूसरा जो नाम उस छात्रा का था, एक नाम और था, नाम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी पॉक्सो एक्ट में मामला चल ही रहा है, पॉक्सो कोर्ट में केस सुनवाई हो ही रही है जब तक कि सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफ़र ना हो। हमको सीबीआई को लगता है दूसरे नाम का कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई के हाथ लग गया है, जिससे ये साबित हो गया है कि वो छात्रा नाबालिग नहीं है, बालिग है, वो 18 प्लस की है। इसलिए सीबीआई अभी तक उस मामले को पॉक्सो में टर्न अप नहीं किया है और अब तो कोर्ट बदलने की भी उसने गुजारिश कर दी है कोर्ट में। कोर्ट काफ़ी देर तक सीबीआई और कोर्ट के बीच बहस हुई, जिरह हुई और इस बहस में जिरह में कभी कभी जो पॉक्सो के जज थे कभी सीबीआई को जम के फटकार भी लगाते थे और सीबीआई को फटकार लगाया भी। सीबीआई से जब पूछा गया, जब मैंने पूछा था जो आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया, तो सीबीआई ने अपने जवाब में कहा जो उसने अभी तक उनकी जांच में उस छात्रा की उम्र नाबालिग नहीं दिखी है, नाबालिग नहीं पता चला है, इसलिए हम लोगों ने पॉक्सो नहीं लगाया। इस पूरे जिरह को सीबीआई और कोर्ट के जिरह को एसआईटी मूक दर्शक बन के देख रही थी। इसी बीच छात्रा के अभिभावक जो गार्जियन है, गार्जियन के तरफ से वकील के माध्यम से एक बिहार के डीजीपी, पटना के एसएसपी, एसआईटी, सीबीआई और चित्रगुप्त नगर की थानेदार सबसे पहले जो थी रोशनी कुमारी, उसके खिलाफ एक रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया है। रिट पिटीशन में ये कहा गया है जो जांच और अनुसंधान इन लोगों के द्वारा नहीं सही तरीके से किया गया, अनुसंधान को भटका दिया गया
और जिस तरीके से अनुसंधान होना चाहिए उस तरीके से अनुसंधान नहीं हुआ। इस तरह का रिट पिटीशन आज दिया गया है। अब रिट पिटीशन पर देखना है 11 तारीख को क्या सुनवाई होगी। और जो अभी तक की जो सीबीआई की जांच है वो एसआईटी के ही जांच के इर्द गिर्द घूम रही है। वही मोबाइल फ़ोन, वही जहानाबाद 4 बार जाना, हॉस्टल में 3 बार जाना, भाई से पूछताछ करना, माँ और पिता से पूछताछ करना, मामा से पूछताछ करना और मामा की पत्नी से पूछताछ करना। एक दूसरे मामा जो गया में रहते हैं वो मामा जो वो कहीं बाहर नौकरी करते हैं उनकी पत्नी से पूछताछ करना। मतलब परिवार के ही इर्द गिर्द जो एसआईटी जहाँ रही वहीं सीबीआई भी अभी रह रही है। सीबीआई अभी ये कारण को ढूंढने में लगी है जो आखिर दवा खाने का या जो नींद की दवा ओवरडोज लेने का कारण क्या था और कारण क्या था। इस कारण को देखते हुए परिवार के लोग भी अभी सहमे हुए हैं। तो कहीं अगर कारण पता चल गया तो हो सकता है कोई एक्यूज या दवा खाने में प्रभोग करने का एक मामला भी दर्ज न कहीं हो जाए। इसी कारण से पिछली डेट को 26 तारीख को एक तरह से कहें जो पिछली डेट को सीबीआई ने जब मनीष रंजन के बेल का विरोध नहीं किया तो छात्रा के परिजन सीबीआई के अधिकारियों पर कहें जो उखड़ पड़े थे। दोनों पर एक तरह से गुस्सा और गुत्थम गुत्था तक की नौबत आ गई थी, झड़प जैसी नौबत आ गई थी कोर्ट में जज के सामने। तो ऐसी स्थिति में अब सीबीआई भी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और जिस समय परसों की ये घटना है, जिस समय जज और छात्रा के माफ़ कीजिएगा सीबीआई और छात्रा के परिजन के बीच में गुत्थम गुत्था और झड़प हो रही थी, उस समय कोर्ट की स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। बाद में कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और तब जाके मामला शांत हुआ। तो वैसी स्थिति में कहे जो सीबीआई भी इस केस में अभी भी एसआईटी के इर्द गिर्द ही, एसआईटी से आगे नहीं बढ़ी है या कहे जो 1-2 कदम एसआईटी से पीछे ही है। अभी एक फंक्शन में किसी एक कार्यक्रम में सीबीआई के इस केस के जो आईजी हैं उनकी मुलाकात बिहार के एक आला अधिकारी से हुई। तो उनसे जब उस आला अधिकारी ने पूछा जो केस कहाँ तक पहुँचा, तो सीबीआई के आईजी ने उस आला अधिकारी से कहा जो सारा जांच तो एसआईटी बिहार पुलिस कर चुकी है, हम लोग तो उसको कल वाइंड अप कर रहे हैं, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब देखना है जो 11 मार्च को मनीष रंजन की बेल की सुनवाई पर क्या होता है। क्या सीबीआई कोर्ट में, पॉक्सो कोर्ट से हटकर सीबीआई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होता है, रिट पिटीशन पर क्या कार्रवाई होती है, रिट पिटीशन में क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर 11 मार्च को अब देखना है कोर्ट का क्या निर्णय होता है और कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है। दर्शकों 11 मार्च तक के लिए आप और हम इंतज़ार करें। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।